अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम औरंगज़ेब भट्टू है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो न्यूयॉर्क के नए मेयर के टॉपिक पे है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इलेक्शन अभी हो रहे हैं और इसमें एक कैंडिडेट जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ही वो न्यूयॉर्क के अगले मेयर साबित हों और उनके जीतने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। उनका नाम ज़ोहरान ममदानी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इस रेस में सबसे आगे जा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने जो बात की है वो न्यूयॉर्क में लिविंग कॉस्ट की बात है कि वहाँ पे महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उनके मुखालफिन उन पर क्या बात कर रहे हैं। उनके मुखालफिन उनके बैकग्राउंड, उनके हेरिटेज, उनकी इमिग्रेंट आइडेंटिटी पर बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम बैकग्राउंड पर बात कर रहे हैं। अब अमेरिका में इमिग्रेंट आइडेंटिटी पे बात करना एक इंतहाई अजीब चीज़ नज़र आती है, लेकिन जो लोग हिस्ट्री से अनअवेयर हैं, हिस्ट्री को जानते नहीं हैं, शायद वो इस हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शन उन्होंने रखी है। अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज आप अगर अमेरिकाज को देखें तो साउथ अमेरिका है या नॉर्थ अमेरिका है, दोनों में नेटिव अमेरिकन की तादाद तो बहुत ही कम है। दरअसल साउथ अमेरिका में जो डोमिनेंट रेस मौजूद है वो लैटिन रेस है, यानी स्पेनिश और पुर्तगीज़ हैं। ये लोग भी सारे के सारे कहाँ से हिजरत करके गए हैं? ये दरअसल यूरोप से माइग्रेट करके वहाँ पे आबाद हुए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के ज़माने के बाद से एक मास माइग्रेशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई जब यूरोप से लोग निकल कर अमेरिकाज में आबाद होने लगे और वहाँ के जो लोकल्स थे, नेटिव अमेरिकन थे, जिन्हें हम रेड इंडियन भी कहते हैं, उनको या तो जंगों में ख़त्म कर दिया या बीमारियों के ज़रिए वो ख़त्म हो गए। इसी तरह एक और बहुत बड़ी वहाँ पे जो कम्युनिटी मौजूद है वो ब्लैक अफ्रीकन्स की है। ये ब्लैक अफ्रीकन्स इस हिसाब से उनको हम इमिग्रेंट्स कह सकते हैं क्योंकि उनको बड़े बड़े जहाज़ों में स्लेव्स की सूरत में पकड़ के अमेरिकाज में मुंतकिल किया गया। इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांस अटलांटिक ट्रेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें करोड़ों की तादाद में अफ्रीका से लोगों को पकड़ के अमेरिकाज में मुंतकिल किया गया ताकि वहाँ के बड़े बड़े खेतों में वो काम कर सकें और वहाँ पे जो डोमिनेंट वाइट और लैटिन रेसेस थी वो अपनी तिजोरियाँ भर सकें। उसके बाद आप 20वीं सेंचुरी में देखते हैं कि साउथ एशिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर अमेरिकाज में आबाद हो गए। तो अमेरिका इटसेल्फ एक्चुअली इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइग्रेशन। आज ज़ोहरान ममदानी के बारे में वहाँ के जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो ये बात करते हैं कि ये एक माइग्रेंट का बेटा है, इसका बाप जो है वो एक अफ्रीकन इमिग्रेंट है और इसकी मदर जो है वो एक इंडियन इमिग्रेंट है। ज़ोहरान ममदानी के बारे में ये सवाल करने से पहले अगर हम अमेरिका के माजी पे नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे जो 15वीं सेंचुरी में लोग आबाद थे वो कोई थोड़ी तादाद में आबाद नहीं थे, बल्कि मिलियंस की तादाद में आबाद थे और उनकी बहुत ही सैड हिस्ट्री है, उनकी बहुत ही दर्दनाक हिस्ट्री है कि किस तरह यूरोपियंस ने वहाँ पे कत्लेआम किया और लोगों को वहाँ से इरेडिकेट कर दिया। अब वहाँ पे जो वाइट पीपल मौजूद हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स में, हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो वो एक एंग्लो सैक्सन आदमी है। एंग्लो सैक्सन का मतलब ये है कि उसके जो रूट्स हैं वो इंग्लैंड में ही मौजूद हैं। दरअसल अमेरिका इटसेल्फ जो कंट्री है, अगर हम उसकी जो देखेंगे वो किस तरह की डेमोग्राफिक्स हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो रेस है वो एंग्लो सैक्सन रेस है, यानी इंग्लैंड से जो लोग वहाँ जाके आबाद हुए और वहाँ पे वो हमेशा के लिए उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया। आप वहाँ के इलाकों के नाम देखें, जैसे न्यूयॉर्क है तो यॉर्क से जाने वाले लोगों ने क्या किया, उस जगह का नाम न्यूयॉर्क रख दिया। इसी तरह आप वहाँ पे जेम्स टाउन को देखें, किंग जेम्स द फर्स्ट के नाम से उन्होंने एक बस्ती बसाई जेम्स टाउन, जो कि आज वहाँ पे एक बहुत बड़ी रियासत है। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी, उसे वर्जिन क्वीन कहा जाता था। उस ज़माने में सर वाल्टर रॉले ने एक बस्ती बसाई जिसका नाम वर्जीनिया रखा गया, आज वो बहुत बड़ी स्टेट की शक्ल में मौजूद है। तो अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल इसमें जो लोग आबाद हैं उसमें से वास्ट मेजॉरिटी का ताल्लुक यूरोपियन से है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में एंग्लो सैक्सन डोमिनेंस है, जबकि उसके बाद जो लोग वहाँ पे आए हैं वो भी फोर्स्ड माइग्रेशन के थ्रू वहाँ पे आए, जैसे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड सिस्टम के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक अफ्रीकन्स को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया। साउथ एशियन की तादाद जो है वहाँ पे कम इसलिए है कि वो 20वीं सेंचुरी में लोग यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ गए।
तो ज़ोरान ममदानी के हवाले से ये क्वेश्चन अमेरिकन हिस्ट्री को सामने रखते हुए नहीं बनता, क्योंकि ट्रंप के अपने एंसेस्टर्स जो हैं वो भी माइग्रेंट हैं। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले एंग्लो सैक्सन जो रेसेस मौजूद हैं एंगल्स में और ससेक्स में, इनका अमेरिका से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, अगर आप उनके बारे में लिखा हुआ लिटरेचर, उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो उन्हें इंतहाई जालमाना तरीके से वहाँ से ख़त्म कर दिया गया और ये लोग वहाँ पे जाके आबाद हो गए। तो अमेरिका जो है इटसेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली फ्राम यूरोप एंड मोर स्पेसिफिकली फ्राम एंग्लो सैक्सन एंड स्पेनिश एरियाज। तो ज़ोरान ममदानी शायद आज मंगल के दिन नए मेयर इलेक्ट हो जाएंगे न्यूयॉर्क के, और वहाँ पे उनकी जो इलेक्शन है या वो जो इलेक्ट हो जाते हैं वो दरअसल अगर उनकी हेरिटेज की तरफ जाए तो वो दरअसल बिल्कुल वही है जो कि अमेरिका की इटसेल्फ है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे बनाता है। तो आइए देखते हैं कि ज़ोरान ममदानी अपने इस हेरिटेज के साथ, अपने इस बैकग्राउंड के साथ, अपने इस कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी के साथ अमेरिका की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है उसमें अपना क्या रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।